अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गंदी स्त्री साफ़ करने का आपके सामने ही मैं बिल्कुल आसान तरीका शेयर करूँगी जो मेरा आजमूदा और जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग इसे कोलगेट, विनेगर, पैनाडोल की जो गोलियाँ होती है उससे यूज़ करते हैं, नमक से, टमाटर से, बहुत सारी चीज़ों से इस तरह साफ़ करने का तरीका बताते हैं। लेकिन जो मैं खुद यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। इस तरह की हालत मेरी देख रहे हैं आप कैसी। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो के चक्कर में इस तरह को क्लीन नहीं किया था, इसलिए इस तरह की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इस तरह साफ़ करने के लिए मैं कौन सा आसान तरीका यूज़ करने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपकी इस तरह बल्कि मैं अपनी इस तरह भी साफ़ करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं मैंने इस तरह को ऑन कर लिया है। इस तरह ऑन करने के बाद इस तरह को अच्छे से गर्म करना है। आपको कोई भी न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप आटे का लिफाफा, चावल का लिफाफा, ये कोई भी कागज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको कागज़ को फैला लेना है। मेरे पास न्यूज़पेपर था तो मैंने न्यूज़पेपर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें खाने वाला नमक डालेंगे। वही जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से, जब से मुझे याद है मैंने होश संभाला है, मैंने इस तरह को इसी तरह साफ़ किया है, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा आसान तरीके से साफ़ हो जाती है। कोई गीला कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से बिल्कुल कोई भी ड्राई कपड़ा, टिश्यू पेपर लेके आप इसे साफ़ कर दें। बस आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर या किसी भी कागज़ पे आपको नमक फैला लेना है 3-4 चम्मच के करीब, और उस पर इस तरह देखिए मेरी ऑन है, आपको नज़र आ रहा है इसका बल्ब ऑन है। अब मैं इस तरह को नमक पे अच्छे से रब करती रहूँगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे, इस तरह बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। इस तरह गर्म है लेकिन अभी इतनी गर्म नहीं है। आपको इसी तरह मुसलसल कागज़ पे चलाना है। अखबार फट जाए तो आप दूसरा अखबार रख लीजिए, क्योंकि इस तरह चला के इस तरह अखबार वगैरह फट जाता है, रेड हो जाता है, अखबार जल जाता है, तो आप दूसरा पेपर ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें इस पर नमक पे कालापन आना शुरू हो गया। आसानी से आप देखेंगे मिनटों सेकंडों में आपकी सरी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्योंकि नमक में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि हमारी स्त्री को क्लीन कर दे। इस तरह की हालत जो मेरी थोड़ी खस्ता है, ये मेरी अम्मी के टाइम की इस तरह ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है, इसलिए हमने इसे अपने यूज़ में रखा हुआ है। ये नीचे से गंदी हो जाती है तो हम नमक वाले तरीके से इसे साफ़ कर लेते हैं। नमक के अलावा एक और तरीके से मैं इस तरह को क्लीन करना सिखाऊंगी। पहले आप ये देख लें, मैंने 10 मिनट बामुश्किल इसे रब किया है। नमक मेरा देखें काला हो चुका है, सारी मैल जो नमक पे आ गई है। और मैंने इसे पुराने सॉक्स लिया, आप कोई कपड़ा, टिश्यू ले सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है, कोई गीला वीला कुछ भी नहीं किया है मैंने, और इसे क्लीन कर लिया। आप देखें नमक मेरा कितना काला हो गया है। आपको रोशनी में इतना ज़्यादा कलर इसका नुमाया नहीं हो रहा है, वह ये हल्का ग्रे कलर का हो जाता है नमक। देखें किस कदर गंदी मेरी ये आयरन थी, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। नमक में सारे इसके जो गंदे ज़रात हैं वो आ गई हैं। ये नमक खाली एक दफ़ा यूज़ नहीं होता, आप इसे किसी बोतल में, किसी जार में रख लीजिए। हर महीना, 15 दिन बाद, महीने बाद इस तरह को क्लीन करें। आप देखें इंशाल्लाह आपकी इस तरह कभी गंदी नहीं होगी। दूसरा तरीका बहुत आसान है, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, और वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आपको जब अपनी इस तरह क्लीन करना हो, ये देखें इस तरह मेरी बिल्कुल गंदी हो चुकी है। इस तरह गंदी स्त्री को मैं किस तरह साफ़ करूँगी, आपको क्या करना है, टमाटर ले लेना। टमाटर भी क्लीनिंग को बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हम अगर टमाटर पे ज़रा सी चीनी डाल के अपने हाथ, पाँव, चेहरे और नेक का स्क्रब करें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह हम टमाटर पे ज़रा सा सर्फ और नमक डाल के इस तरह को रब करेंगे तो आप देखना इसकी क्या शक्ल निकल के आएगी। बहुत आसान तरीके के साथ आपसे मैं वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। ये सब रेमेडी है जो मैं आपके लिए लाती हूँ, आप बिल्कुल इसे यूज़ कीजिए। बहुत यूज़फुल टिप्स है ये। मैंने इस टमाटर को बीच में से गोलाई में कट कर लिया है, और इस पर टमाटर के ऊपर नमक खाने वाला आप या फिर सर्फ या फिर दोनों आप लगा सकते हैं। इस तरह मैंने ऑन कर ली थी। बल्ब देखिए मैंने ये ऑन हो चुका है। इस तरह जैसे ही गर्म होगी तो मैं इसका प्लग निकाल दूंगी, बिजली से हटा के। गर्म इस तरह पे आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हिफाजत से आपको टमाटर को रब करना है, क्योंकि आप टमाटर रब करेंगे इसका जो जूस इस तरह से फिर एक स्टीम निकलेगी। अपने हाथ को बचाते हुए आराम से, ध्यान से आपको ये काम करना। आप देख रहे हैं इस कदर गंदी इस तरह मैं इसे अच्छे से टमाटर को रब करूँगी। देखिए
मैं इस तरीके गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। इस तरीके जैसे ही फुल गर्म हो जाएगी मैं इस तरीके बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी। इसका स्विच वगैरह निकाल के इस तरीके ऑफ़ कर दूँगी। अभी इस तरीके अच्छे से गर्म नहीं है तो मैंने अभी ऑन ही रखा है इस तरीके को। जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगी मैं इसे ऑफ़ करके इसका प्लग वगैरह निकाल दूँगी और टमाटर को बिल्कुल ध्यान से आपको रब करना। आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत तेज़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब आराम से आपको अपने टमाटर को रब करना है इस तरी पर। ये देखें कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है इस तरी, आपको ध्यान से करना है। मेरे से भी बार बार टमाटर हाथ से छूट रहा है, लेकिन आपको दोनों जो पीस हैं इस तरी पे रब कर देना और इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये बिल्कुल इसी में ड्राई हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी गीले कपड़े से अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि टमाटर के रस और इसकी जो बीज वगैरह इस पर चिपके हुए हैं, तो गीले कपड़े से साफ़ करना हमें पड़ेगा तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है ये भी और नमक वाला भी। ये दो तरीका मैंने हमेशा घर पे यूज़ किया। पैनाडोल की जो टैबलेट है उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा एक पैनाडोल का पत्ता मंगाना पड़ेगा जो 40 से 50 तक का आता है। तो फिर जो चीज़ें घर में हम तो आसान चीज़ें आपको बताते हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये टिप्स है, आप लाजमी से यूज़ करना है, क्योंकि हर घर में ये परेशानी होती है कि इस तरी गंदी हो गई है या इस तरी पे अगर कोई शेफ़ून का दुपट्टा वगैरह चिपक जाए या कोई चीज़ इस तरी के नीचे आके जल जाए तो इस तरी गंदी हो जाती है। तो इस तरी को साफ़ करने का ये दो जो टिप्स है, जो तरीका है, बहुत ही ईजी और आज़मूदा है। मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे, बिल्कुल क्लीन आपकी इस तरी हो जाएगी। ये देखिए मैं अच्छे से इस पर रब कर रही हूँ। रब आपको इतनी देर करना है कि टमाटर इस तरी में गरमाइश बाकी रहे। इस तरी ठंडी हो जाएगी, आपको हल्की सी नीम गर्म इस तरी को छोड़ देना है लगा के। फिर अब 15 से 20 मिनट का गैप देना है। फिर आप देखना आपकी इस तरी से कैसी ये मैल उतरेगी, आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से इस पर दोनों, अब ये देखिए चिपकाना है, नहीं चिपके तो आपको इसके इस तरीके नीचे रख देना है, खुद ही इस तरी साफ़ हो जाएगी इसके जूस से। क्योंकि आपको पता है टमाटर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को साफ़ कर देते हैं। फिर तो ये इस तरी है सारी मैल कुचल आसानी से निकाल देगी। ये देखिए मैंने टमाटर देखे मेरे किस कदर काले हो गए हैं, बिल्कुल ये कपड़ा गीला लिया मैंने, इससे अच्छे से साफ़ कर दिया। देखिए सारी मैल कुचल साफ़ हो चुकी है। आपको बस हल्का सा कपड़ा गीला करना और अच्छे से निचोड़ देना है। ये नहीं कि आप गीले तर कपड़े से इस तरीके को साफ़ करेंगे। बिजली से चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ों का कभी भी आप किसी भी गीले ऐसी चीज़ें साफ़ नहीं करें जो बाद में आपके लिए मसला बन जाए। ये देखिए आराम से कॉटन का या टिशू या वाइप्स अच्छे से लेके निचोड़ लें और पूरे इस तरीक़ों से रब कर दें। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी इस तरीके की क्लीनिंग हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे, मेरी इस तरी अच्छे से साफ़ हो गई। इस तरी अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखिए अपना हाथ वगैरह सब मैंने आपके सामने साफ़ किया, इस तरी वगैरह सब साफ़ करके पूरा। ये देखें तो ये छोटी सी टिप्स थी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। जिन मेरी बहनों भाइयों को इस तरीके से साफ़ करने का तरीका नहीं मालूम था या कोई फेक तरीके से आप लोग साफ़ करते थे, नहीं हो पाती थी, तो प्लीज़ इस तरीके से साफ़ करें। टमाटर को रब कर लें, टमाटर पे नमक और सर्फ डाल लें। अगर बहुत ज़्यादा गंदी है तो फिर आप सिरका और मीठा सोडा भी डाल के रब कर सकते हैं अच्छे से और फिर साफ़ कर लीजिए। 15 से 20 मिनट का वेट लाजमी आपको करना है। फिर देखें आपकी सारी जो मैल कुचैल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कैसी लगी है मेरी टिप्स, लाजमी मुझे बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अपने दोस्त, अपने फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टिप्स के बारे में मालूम हो जाए और इनकी परेशानियां और मुश्किलें जो हैं आसान हो जाए। क्योंकि हर कोई करता है इस तरीके को साफ़ अपने तरीके से, किसी की इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है, किसी की हो जाती है, मेहनत बहुत लगती है। तो मैं आपको कम मेहनत का और आसान और आज़मूदा तरीका बताती हूँ। आप देख रहे हैं मेरी ये कितनी ज़्यादा गंदी इस तरी थी, तो कैसी लगी छोटी सी टिप्स, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। तो जिसको इस टिप्स के बारे में पहले से मालूम था, ये पहले वो लोग यूज़
चुके हैं या उनको रिज़ल्ट इससे भी अच्छा आए या रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आए, लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।